आज स्टूडेंट्स हम यूनिट नंबर 7 मेट्रिक क्लास की न्यू इंग्लिश बुक का जो यूनिट नंबर 7 है प्रेजिंग नेचर माई ट्रेवल डायरी जर्नी टू दी गोरख हिल स्टेशंस, इसकी मैं आज एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो हर एक एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। इस यूनिट की एक्सरसाइज नंबर 1 पेज 138। एक्सरसाइज नंबर 1 है कि आफ्टर रीडिंग द टेक्स्ट सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये एमसीक्यूज दिए हुए हैं। पहला एमसीक्यूज है देयर फाइनल डेस्टिनेशन वाज, उनकी आखिरी मंजिल क्या थी। तो उनकी आखिरी मंजिल थी, इसका सही आंसर होगा सी गोरख हिल्स। सेकंड नंबर है स्टार्टिंग देयर जर्नी फ्रॉम कराची दे रीच द गोरख हिल्स in 4 hours, in less than 4 hours, before sunset, after sunset। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी आफ्टर सनसेट। एमसीक्यूज नंबर 3 है द ट्रिप लास्टेड फॉर, ट्रिप कितने दिन तक रहा, 1 डे 2 डे 3 डे और 4 डे। तो सही ऑप्शन होगा इसका 1 डे ट्रिप था। ये ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है। Exercise number 2, work in pairs. First look at the words in box A, then read paragraph 1 to 5, underline the words given in the column A in the text, then find their meanings in column B and write the answers in column C. Do the same with box B, paragraph 6 to 10। ये है पेज नंबर 39 पे एक्सरसाइज नंबर 2। तो इसमें ये बताया गया कि जो बॉक्स ए है इसमें जो वर्ड्स दिए हुए हैं ये आप पहले जाएं टेक्स्ट में, वहाँ पर जहाँ जहाँ भी ये वर्ड है उसको अंडरलाइन करें। उसके बाद इनकी मीनिंग दी हुई है कॉलम बी में। सो आप जो सही आंसर होगा वो आपको लिखना है कॉलम सी में। सबसे पहले हम बॉक्स ए की मीनिंग देखेंगे, पैराग्राफ 1 to 5। इसमें नंबर 1 पे देखेंगे तो नंबर 1 पे समिट, समिट की मीनिंग है जी, जी मीन्स हाईएस्ट पॉइंट ऑफ समथिंग। सेकेंड है रिसोर्ट, मीन्स इसकी मीनिंग है जे, ए प्लेस दैट पीपल गो टू फॉर हॉलीडेज। एंड 3 नंबर पे आसम, आसम की होगी एफ, हाईली इम्प्रेसिव। और फोर्थ नंबर पे ग्लम्सिस, इसका होगा एच, एच में अगर देखेंगे ए ब्रीफ व्यू। और 5th नंबर पे डिटूअर, इसका जो आंसर होगा वो होगा के, टेक ए राउंड अबाउट रूट। और 6 नंबर पे कोलोसल, इसका होगा सी, एक्सट्रीमली लार्ज। 7 नंबर है रिवर्ड और मीनिंग है ए, डीपली रेस्पेक्टेड। और 8 नंबर देखेंगे हम इनक्रेडिबल, इसका होगा आई, मीन्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू बिलीव। एंड 9th नंबर पे होमेज, इसका होगा ई, पे रेस्पेक्ट पब्लिकली। और 11th है एरोमेटिक, इसका होगा डी, मीन्स हैविंग ए प्लीजेंट स्मेल। लास्ट में इंसेंस, इसका होगा आंसर बी, ए सब्सटेंस विच व्हेन बर्न्ट गिव्स आउट ए स्वीट स्मेल, मीन्स अगरबत्तियाँ। अब हम देखेंगे बॉक्स बी को, पेज जो पैराग्राफ 6 to 10 से लिए गए वर्ड्स हैं जिनकी मीनिंग देखेंगे। तो 11th में देखेंगे 12 नंबर में देखेंगे रग्ड, रग्ड की मीनिंग होती है यू, मीन्स रफ और नेचुरल। 13th में वेंटेज, वेंटेज की मीनिंग होगी क्यू, क्यू में देखेंगे प्लेस प्रोवाइडिंग ए गुड व्यू। 14th में कैनोपी, इसकी मीनिंग होगी एस, ए कवरिंग ओवर समथिंग। 15 में देखेंगे स्टैंड स्टिल, इसकी मीनिंग है डब्ल्यू, हैविंग नो मूवमेंट। 16th पे है ग्रेजुअली, ग्रेजुअली का होगा एल, स्लोली। और 17 में डिसेंडिंग, डिसेंडिंग की मीनिंग है पी, कमिंग डाउनवर्ड। और 18 में स्पेल बाइंडिंग, इसकी मीनिंग है एम, एम में देखेंगे अगर होल्डिंग वंस अटेंशन कम्प्लीटली। 19 में ट्रैंक्विलाइज्ड, इसकी है वी, हैविंग ए कामिंग और सेडेटिव इफेक्ट। और 20 में देखेंगे मेटिकुलस, इसका होगा आर, शोइंग अटेंशन टू डिटेल। और 21st में देखेंगे आप इंस्पायरिंग, इसमें होगा इसका जो आंसर होगा एन, ब्रीथ टेकिंग। और 22nd में सोवेनियर्स, इसका आंसर होगा टी, ए थिंग केप्ट एज ए रिमाइंडर ऑफ समथिंग और समवन। सो मीन्स तोहफे हम कह सकते हैं। अब एक्सरसाइज नंबर 3 पे चलेंगे, पेज नंबर 140। इसमें कुछ ब्लैंक्स दिए हुए हैं जो आपको टेक्स्ट में देखकर भरने हैं। तो उसमें पहले ब्लैंक में आएगा कराची, और दूसरे में मोटरवे, तीसरे में नूरियाबाद, उसके बाद जामशोरो, इंडस, हैदराबाद, कोठरी बैराज, इंडस हाईवे 7, मंचर लेक, गोरख हिल्स, दादू मोरो, हाला, मटियारी, बिटशाह, हैदराबाद, मोटरवे एंड फाइनली कराची।
एक्सरसाइज नंबर 4 पे 140 पेज पे अगर देखेंगे, द स्टेटमेंट गिवन बेलो वेरी ब्रीफली डिस्क्राइब द मेन पॉइंट्स ऑफ ईच पैराग्राफ, वर्क विथ ए पार्टनर एंड फाइंड आउट द पैराग्राफ्स दैट हैव द फॉलोइंग की पॉइंट्स, राइट द पैराग्राफ नंबर इन द स्पेस प्रोवाइड। मतलब हर पैराग्राफ के कुछ की पॉइंट्स दिए हुए हैं, आपको पैराग्राफ नंबर लिखना है। तो पहला जो है ए, ट्रेवल टू टॉप। ट्रेवल टू टॉप देखेंगे तो ये 6 नंबर पैराग्राफ के टाइटल हैं, या हम कहते हैं की पॉइंट्स हैं। और सेकंड में स्टॉप ओवर द ब्रेकफास्ट, इसमें देखेंगे ये 3 पैराग्राफ नंबर 3 के की पॉइंट्स हैं। और सी, एक्टिविटीज़ एट नाइट, तो 7th पैराग्राफ इसमें मैच होगा। डी में बर्थडे ट्रिप टू दी गोरख हिल्स, इसमें होगा फर्स्ट पैराग्राफ से ये की पॉइंट्स हैं। ई में देखेंगे मॉर्निंग सीन्स एंड इवेंट्स, ये 8 पैराग्राफ। और एफ में देखेंगे श्राइन डिस्क्रिप्शन, ये 4th पैराग्राफ्स को डिस्क्राइब करता है। जी में गुड मेमोरीज, ये 10th पैराग्राफ से लिए गए हैं। एच, स्टार्ट ऑफ जर्नी, ये 2nd पैराग्राफ से लिए गए हैं। और उसके बाद आई में प्लेसेस ऑन ट्रिप बैक होम, ये 9th पैराग्राफ है। और लंच ऑन द बस, ये 5th पैराग्राफ से लिए गए की पॉइंट्स हैं। एक्सरसाइज नंबर 5 में देखेंगे, ये अगेन हमारे पास MCQs हैं। तो 141 पेज पे आप देखेंगे, इसमें नंबर फर्स्ट जो MCQ है, दी गोरख हिल्स आर दी हाईएस्ट प्लेस इन डैश इन सिंध, ऑप्शन डी होगा, जो सही ऑप्शन है डी है। द गाइड एक्सप्लेन द रूट एंड गेव डैश टू एवरीवन, गाइड ने रूट भी एक्सप्लेन किया और सबको क्या दिया, सी। इसका जो सही जवाब होगा वो सी होगा, फ्लायर्स। आसिफ यूज्ड हिज मोबाइल फ़ोन टू लुक फॉर डैश, ये है 3 नंबर। 3 नंबर का सही ऑप्शन ए होगा, दी रूट। और क्वेश्चन नंबर 4 में द टेक्स्ट स्टेट दैट मैनी पीपल विजिट द श्राइन ऑफ लाल शहबाज कलंदर टू सीक, 4th नंबर का सही आंसर होगा डी, मीन्स हीलिंग के लिए जाते हैं। और 5th नंबर में फॉर लंच दे हैड, सही ऑप्शन है फिश एंड शुगर कैन जूस, सी, ऑप्शन सी। 6 नंबर है एट नाइट दे कुड हेयर द साउंड्स ऑफ डैश, तो ये कोई ऐसी कोई इसमें जो ऑप्शन है ये मैच नहीं होते, तो हम कह सकते हैं कि ये मिस प्रिंटिंग तो नहीं कह सकते कि मिस राइटिंग है या कुछ भी है, तो इसका कोई भी सही ऑप्शन नहीं है। और 7th नंबर है देयर वाज मोर ग्रीनरी ऑन डैश ऑफ द रिवर, तो इसका ऑप्शन होगा बी, द लेफ्ट साइड। 8 नंबर है अकॉर्डिंग टू इब्न बतूता डैश मेक्स वन ए गुड स्टोरी टेलर, तो लास्ट है, इसका ऑप्शन होगा डी, ट्रैवलिंग। एक्सरसाइज नंबर 6 पेज नंबर 142, वर्क इन पेयर्स एंड राइट 3 सेंटेंसेस अबाउट द फॉलोइंग। नीचे कुछ जो सेंटेंस कुछ कीवर्ड्स दिए हुए हैं, इनके 3 सेंटेंसेस आपको लिखने हैं टेक्स्ट में देखकर या टेक्स्ट से कुछ समझकर। तो सबसे पहले है गोरख हिल स्टेशंस, इनके बारे में हम 3 सेंटेंस बताएंगे। तो फर्स्ट सेंटेंस है गोरख हिल्स स्टेशन इज सिचुएटेड एट एन एलिवेशन ऑफ 5690 फीट फ्रॉम द सी लेवल। सेकंड सेंटेंस आएगा इट इज़ हाईएस्ट समिट एंड हॉलीडे रिजॉर्ट ऑफ इन सिंध। एंड थर्ड सेंटेंस है इट हैज़ ब्यूटीफुल नेचुरल ब्यूटी। सेकंड है श्राइन ऑफ लाल शहबाज कलंदर, तो फर्स्ट सेंटेंस में इट इज़ सिचुएटेड इन 7। सेकंड में लिखेंगे हम पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ कम टू दी सेंट श्राइन टू पे होमेज। एंड थर्ड सेंटेंस इसका है जो इट इज़ कॉमनली बिलीव दैट ए विजिट टू दिस श्राइन कैन प्रोवाइड हीलिंग फॉर ऑल टाइप ऑफ इलनेस। अब थर्ड नंबर है आफ्टर डिनर एक्टिविटीज़। आफ्टर डिनर एक्टिविटीज़ के 3 सेंटेंसेस लिखेंगे हम। पहला सेंटेंस है अंडर ए कैनोपी ऑफ स्टार्स द bonfire was lit. Second sentence में had great fun indulging in activities such as betbazi, Chinese whisper, sharing funny stories and all sorts of childish games that we think of. और थर्ड सेंटेंस होगा the sparkling golden hues of fire, crackling of the wood, the bright stars above and the warmth friend gathered around to the fire made time come to stand. अब फोर्थ में देखेंगे स्पेल बाइंडिंग एक्सपीरियंस। स्पेल बाइंडिंग एक्सपीरियंस के 3 सेंटेंस अगर लिखेंगे तो फर्स्ट सेंटेंस होगा द स्पार्कलिंग गोल्डन ह्यूज ऑफ फायर क्रैकलिंग ऑफ वुड, द ब्राइट स्टार्स अबोव एंड द वार्मथ फ्रेंड गेदर्ड अराउंड द फायर मेड टाइम कम टू स्टिल। एंड सेकेंड सेंटेंस है सनराइज वाज वन दैट वन वुड विटनेस इन ए पेंटिंग और मूवी एंड क्लाउड्स वर ग्रेजुअली डिसेंडिंग ऑल अराउंड।
थर्ड सेंटेंस है, इट वाज स्पेल बाइंडिंग टू सी फ्लोटिंग क्लाउड्स विच वन cloud touch which one could touch to smell the fragrance of different herbs which tranquilized senses and to hear the distant bleating of sheep grazing around। और लास्ट में बर्थडे ब्रेकफास्ट, उसके बारे में 3 सेंटेंस। पहला सेंटेंस है, कैरिंग ए ह्यूज केक विथ कैंडल्स ऑन इट, प्रेजेंट पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स संग हैप्पी बर्थडे टू हिम। सेकंड सेंटेंस में, थिंग्स हैड बीन प्लान टू विजिट detail, a beautiful rug had been spread out for the cake cutting ceremony, and third sentence that the cake cutting was followed by halwa puri for all। exercise number 7 पेज नंबर 143। फर्स्ट क्वेश्चन आंसर्स में इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन आंसर्स के बारे में बात की गई है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच 2 ग्रेट सेंट्स आर मेंशन इन द टेक्स्ट। सो जवाब होगा, 2 हाईली रिवर्ड सेंट्स लाल शहबाज कलंदर एंड शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई आर मेंशन इन द टेक्स्ट। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डिड आसिफ्स पेरेंट डिसाइड टू टेक हिम टू द गोरख हिल्स फॉर हिज बर्थडे। तो आंसर होगा, आसिफ्स पेरेंट्स डिसाइडेड टू टेक हिम टू गोरख हिल्स फॉर हिज बर्थडे बिकॉज they knew his love for travel। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई इज गोरख हिल्स ए गुड प्लेस फॉर ए हॉलीडेज। तो जवाब होगा, Gorakh Hills is a good place for holidays because it is cold due to height. Its views are beautiful and wonderful। Question number 4 है, what was served for lunch and where was it served। So on leaving 7 close to the Manchar Lake, lunch was served। The lunch comprised spicy fish with sugarcane juice। Question number 5 है, why did they have to leave the bus and take the jeep to reach the top। तो जवाब होगा, they had to leave the bus and take the jeep because now there would be a steep uphill drive to reach the summit। Question number 6, why did Asif and his family have to sleep in a tent। आंसर होगा, unfortunately all rooms were occupied and they had to rent tents for their night stay। Question number 7, what did Asif appreciate deeply about his parents। So जवाब होगा, he was deeply touched by his parents' love and meticulous arrangement of birthday। Last question है, how was the return route different from the up journey route। So in answer होगा, in up journey route they took motorway and crossed Jamshoro, Hyderabad and Kotri barrage। Then in return route they travelled from the Dadu Moro bridge, the Hala to Matiari। Finally they crossed Hyderabad and used the motorway on which they had travelled previous day। लास्ट में इस यूनिट की समरी में डिस्कस करूँगा। तो आइए समरी को पढ़ते हैं। द ऑथर्स पेरेंट्स प्लान टू सेलिब्रेट हिज बर्थडे एट गोरख हिल्स since highest summit and holiday resort। They start their journey by bus early in the morning with other tourists। The guide tells them the details of journey and the route। When they cross Jamshoro, they see the Indus River। The city was Hyderabad is located across the river। At Kotri barrage, they stop at a hotel for breakfast। They reach 7 while traveling on the Indus Highway। There they pay a short visit to the shrine of Lal Shahbaz Qalandar, a highly revered Sufi saint। On leaving 7, they are given a lunch of fish caught from Manchar Lake along with sugarcane juice। At the foot of the Gorakh Hills, they have to travel in a jeep to reach the top। At the top, they enjoy beautiful views। Unfortunately, they don't get a room in a hotel, so they rent tents। At night, a bonfire is lit and everyone sits around playing childish games। The author gets up early in the morning and enjoy the scenery। The author's parents and friends carry a cake and sing a happy birthday to the author। The cake cutting was followed by halwa puri for all। On the way back, they travel from Dadu Moro bridge। They stop at Hala to collect souvenirs। They pass near the Bhitsha, where the shrine of Shah Abdul Latiff Bhitai is located, and they cross through the city of Hyderabad and reach the motorway on which they had travelled a day before from Karachi।